आज का व्लॉग बहुत इम्पॉर्टेंट है उन ख़वातीन के लिए जो घर से बाहर निकलती हैं काम के सिलसिले में और जॉब्स करती हैं डिफरेंट। उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ऐसी ख़वातीन से मुंसलिक हैं, क्योंकि उनको जो है तयन होगा कि वर्किंग लेडीज़ को क्या मुश्किलात होती हैं, क्या मसाइल होते हैं उनके और क्या उनकी तरजीहात होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वफ़ाए ज़ैनब और आप मुझे देख रहे हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। वर्किंग लेडीज़ की बात हो जाए, वर्किंग लेडीज़ को मुश्किलात का काफ़ी सामना रहता है। उनकी ज़िंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है। ऑफ़िस में होती हैं तो घर की फ़िक्र रहती है, घर में होती हैं तो ऑफ़िस की फ़िक्र रहती है, घर की मुशक्क़त के बाद ऑफ़िस की मुशक्क़त, ऑफ़िस की मुशक्क़त के बाद फिर वही घर की मुशक्क़त। इसमें जो है औरत जो है वो तकसीम होकर रह जाती है, बिल्कुल डिवाइड हो जाती है। और उसके बाद जो है ऑफ़िस में बॉस के नखरे और अपने कोलीग्स के साथ रिलेशनशिप्स, घर पे बच्चों को देखना है, घर को मैनेज करना है, लोगों से ताल्लुकात जो हैं अपने वो अगर कोई आ गया है उसको भी उन्होंने देखना है, कोई गेस्ट हैं, कोई आपके घर में और कोई फैमिली है, अगर आप कंबाइन फैमिली में रहते हैं तो उसकी और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स का शिकार रहती हैं। तो इसी पे आज जो है मैं बात करने वाली हूँ कि उनको जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे टैकल करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, वर्क लाइफ बैलेंस है उसको कैसे आपने मेंटेन रखना है। सबसे पहले जी वर्किंग वुमेन को अपना वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से मेंटेन करना है, सबसे पहले आपने जो है अपनी तरजीहात को मेंटेन करना है। क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है उस टाइम में, जो टाइम फ्रेम आपको दिया गया है, क्या उसमें ऑफ़िस को टाइम देना है या फैमिली को टाइम देना है। प्रायोरिटी आपने सेट कर लेनी है अपनी सबसे पहले। उसके बाद जो है आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट, वक्त की जो तकसीम है उसको आपने प्रॉपर करना है। वो किस तरह से करना है, आपने अपना जो जितना भी आपका काम है सारे दिन का, जो आपने काम करने हैं अपनी टू डू लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट में सारा अपना जो आपका काम है शुरू से लेके आखिर तक, दिन के एंड तक जितना काम है उसमें आप लिखें और उसके बाद आप जो काम करती जाएं उसको क्रॉस करें। ये क्रॉस करने का जो अमल है वो आपको इतना सेटिस्फाई करेगा कि मैंने अपने गोल्स को अचीव कर लिया है। और जो बड़े बड़े काम हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर लें ताकि आपका काम जो है वो आसान भी हो जाए और आप ज़्यादा बर्डनाइज भी ना हो। उसके बाद जी आपने ज़िम्मेदारियों को तकसीम करना है। जैसे आपके घर के काम हैं आप उनको डिवाइड कर लें, अपने हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने बच्चों को अपने साथ मिलाइए। थोड़े थोड़े काम जो हैं उनको छोटे मोटे काम दे दें जो बच्चे कर सकें ईज़िली। दूसरों से हेल्प मांगने में कभी भी हिचकिचाहट महसूस मत कीजिए, क्योंकि ये आपको आपके काम को जो है वो आसान बना देता है और आपका बर्डन भी जो है वो कम हो जाता है। अपनी ज़ात को कभी मत भूलिए। अपनी जो आपकी पर्सनालिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए आपने खुश रहना है, अपने आप को टाइम देना है। थोड़ा सा टाइम जो है अपने लिए ज़रूर निकालें। सारे दिन में से जो आपका मी टाइम है वो ज़रूर होना चाहिए। उसमें आप क्या कर सकती हैं, थोड़ी सी वॉक कर सकती हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप कोई किताब पढ़ सकती हैं, या फिर आपकी कोई हॉबी है तो वो आप हॉबी को आप उस टाइम में जो है वो कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अगर आराम आप करना चाहती हैं आप वो कर सकती हैं। आप सैलून जा सकती हैं अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, थोड़ा सा मसाज करवाएं अपना और आप एक नए दिन के लिए फ़्रेश हो जाएं। अपने करियर में जो है आप लचक लाएं। कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिनमें फ़्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती हैं, आप वो जॉब्स कर सकती हैं ताकि आप के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, अपने घर का काम भी करना और बाहर भी काम करना आपके लिए मुश्किल ना हो। और अपने अंदर से गिल्ट निकाल दें और अपना मवाजना करना छोड़ दें दूसरों के साथ। अपनी ये बिल्कुल आपने नहीं सोचना कि हर चीज़ जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए तभी जो है आप एक कामयाब औरत कहलाएंगी। नहीं, आप समटाइम्स जो है इस गिल्ट में जो है रह जाती हैं और आप बाकी काम भी जो है अच्छे तरीके से नहीं कर पाती हैं।
तो इस गिल्ट में आपने नहीं रहना कि बिल्कुल जो है मेरा काम परफेक्ट नहीं हो रहा, या किसी और से आपने अपने आप को कंपेयर नहीं करना कि वो तो इतना अच्छा कर रही है तो मैं इस तरह नहीं कर पा रही। तो ये चीज़ बिल्कुल छोड़ दें। याद रखें, आप तभी कामयाब हो सकती हैं जब आप खुशहाल हों और अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बिल्कुल बैलेंस करते हुए, मेंटेन करते हुए आगे बढ़ें। इंशाल्लाह आप तरक्की ज़रूर करेंगी। इन चीज़ों को आप फॉलो करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इससे कितनी जो है हेल्प मिली, और ये दूसरों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े हुए लोगों को खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ नाइस डे।